हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति को पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसके आगे का टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव, किसी अन्य बिंदु पर हमें क्या निकालना रहेगा, वैद्युत विभव। ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में एक और तरीके से पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु r, थीटा पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ स्टडी करना शुरू कीजिए। बच्चों, अगर पढ़ाई करने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डेरिवेशन। इस डेरिवेशन में एक ख़ास बात और है बच्चों, इस डेरिवेशन में जो फार्मूला हमें मिलता है, इस फार्मूले से हम लास्ट के 2 लेक्चर में जो फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, यानी अच्छे स्थिति और निरक्षीय स्थिति का जो फार्मूला ड्राइव किया था, आज जो ये फार्मूला मिलने वाला है, इस फार्मूले से हम दोनों फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। यानी अच्छे स्थिति वाला फार्मूला भी ला सकते हैं और निरक्षीय स्थिति वाला भी फार्मूला ला सकते हैं। तो आप आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आगे हम अपने स्टडी टेबल पर, और आज हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। आज जो टॉपिक है हमारा वो है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, या एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र निगमित कीजिए, या तो पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु r, थीटा पर वैद्युत विभव का सूत्र निगमन कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है आज का। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है बच्चों, ये डेरिवेशन करने से पहले मैं यहाँ पर इसका माना लिख देता हूँ, फिर फिगर मैं आप लोगों के सामने आपको समझाऊँगा। ठीक है ना बच्चों, तो पहले मैं यहाँ पर माना लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए इसे। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने माना लिख दिया। मैं एक बार माना पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर मैं आपको फिगर यहाँ बना के समझाऊँगा। देखिए माना हमने क्या माना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। ठीक है ना। माना द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r दूरी पर व थीटा कोण पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों, तो अब मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। सबसे पहले तो मैं इसके अकॉर्डिंग ये बना रहा हूँ यहाँ पर कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, और पहले मैं एक वैद्युत द्विध्रुव AB यहाँ पर बना दे, मतलब इतना जो हमने मान रखा है इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए हमने क्या माना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB ले लिया। अब इसके 2 आवेश हैं, एक -q आवेश है और एक +q आवेश है। एक आवेश हम मान लेते हैं यहाँ पर है और एक आवेश हम मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, और ये वाला चार्ज जो है हम मान लेते हैं -q है और इसको हम मान लेते हैं +q है। वैद्युत द्विध्रुव को हमने क्या मान रखा है, A और B। ठीक है, ये हमने इसका नाम रख दिया। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी दी गई है वो 2l है। ठीक है, इनके बीच की अल्प दूरी 2l होती है। अब एक चीज़ और है इसमें, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है, वो कैसे होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो इसकी दिशा को भी हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसकी दिशा को ऐसे दिखा देंगे कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। ठीक, इसे हम किससे दिखाते हैं, वेक्टर P से। ठीक है बच्चों, अब वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु होगा यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, क्योंकि यहाँ पर हमने मान रखा है कि माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी व थीटा कोण पर, यहाँ से r दूरी व थीटा कोण पर हम मान लेते हैं यहाँ पर
यहाँ पर मान लेते हैं r दूरी है ये, और थीटा कोण पर ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, r है। ठीक है बच्चों, ये r दूरी है और कोण इसका कितना है, थीटा है। यहाँ से r दूरी व थीटा कोण पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट P है इसका कोण निर्धारित नहीं, इसका कोण क्या हमने माना है, थीटा माना है, कोई कोण निर्धारित नहीं है, और तब इसका विभव इस पॉइंट पर निकालना क्या है, बहुत कठिन है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए हम लोग इस द्विध्रुव को दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। ठीक है, दो घटकों में वियोजित कर, किसके सापेक्ष वियोजित करेंगे, इस बिंदु P के सापेक्ष हम वैद्युत द्विध्रुव को दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, आप लोग देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बिंदु P के लंबवत एक लाइन खींच लेते हैं। इस बिंदु P के लंबवत एक लाइन खींचते हैं। तो इस बिंदु P के लंबवत ये लाइन होगी। ठीक है, इसको हमने खींच लिया। ठीक है, क्योंकि बिंदु P यहाँ पर ऐसे रखा है, ऐसे है, तो इसके लंबवत लाइन ऐसे ही जाएगी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पर हमें आसान हो जाएगा दो घटकों में वियोजित करना। यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ये है, तो कोण की दिशा में जो घटक होगा उसको हम लोग लेंगे कॉस थीटा। ठीक है, कोण की दिशा में जो घटक आएगा उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, P कॉस थीटा। इसको चाहे तो आप लोग यहाँ पीछे भी बढ़ा लीजिए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का कोण की दिशा में जो घटक आएगा इसको हम लोग दिखाएंगे P कॉस थीटा से। ठीक है, और अब कोण के विपरीत में हमें एक घटक लेना होगा। ये कोण की दिशा में था, कोण के विपरीत इधर होगा, यानी यहाँ पर इसकी दिशा में जो घटक होगा इसका कंपोनेंट्स, घटक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। इसकी दिशा में जो घटक होगा ये क्या होगा, P साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ये क्या है, लंबवत घटक है, इसको क्या बोलेंगे, लंबवत घटक। बिंदु P के लंबवत, देखिए इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो बिंदु P का लंबवत घटक क्या होगा, P साइन थीटा, और समांतर घटक क्या होगा, P कॉस थीटा। अब जितनी बातें हमने यहाँ पर आपको समझाई हैं और बनाया है फिगर में, वो चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग देखिए, मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। मैं फिगर भी थोड़ा ऐसे कर देता हूँ कि आप लोगों को दिखाई पड़े। ठीक है ना बच्चों, अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हाँ सर समझ में आ गया है। देखिए बच्चों, जो अभी हमने फिगर में आपको जितना कुछ समझाया है वो चीज़ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि वैद्युत द्विध्रुव से, चूँकि वैद्युत द्विध्रुव से बिंदु P का कोण निर्धारित नहीं है। ठीक है, का कोण निर्धारित नहीं है। अभी हमने बताया आप लोगों को फिगर में कि इस बिंदु P का जो कोण है यहाँ से ये निर्धारित नहीं, हमने क्या मान रखा है, थीटा मान रखा है, इसको निर्धारित नहीं है। अतः द्विध्रुव को दो घटकों में वियोजित करने पर यहाँ पर इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अगर कोई पूछ रहा है कि इसको हमने दो घटक में क्यों तोड़ा है, तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि बिंदु P जो है वैद्युत द्विध्रुव से निर्धारित नहीं है कि किस तरफ है। ठीक है ना, यहाँ पर इसका कोण नहीं पता है हमें, तो इसका कोण निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको दो घटकों में वियोजित कर दिया। अब कौन कौन से घटक लिए हैं, तो बिंदु P के समांतर घटक यहाँ पर लिखेंगे। बिंदु P के समांतर घटक
बिंदु P के समांतर घटक। समांतर घटक कौन है? अभी हमने बताया आप लोगों को कि जो कोण, देखिए बिंदु P यहाँ है, इसके समांतर घटक यही तो है, ठीक है। बिंदु P यहाँ पर है, इसके दो ध्रुव यही तो जा रहा है, इसका नाम क्या है? P cos थीटा। तो बिंदु P के समांतर घटक जो है वो क्या है? P cos थीटा, ठीक है। तथा बिंदु P के लंबवत, ठीक है, लंबवत घटक क्या होगा? P sin थीटा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ देखिए बिंदु P यहाँ पर है और इसके लंबवत घटक ये वाला है, इसका नाम क्या है? P sin थीटा, ठीक। अब जो है यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप लोग, P cos थीटा के कारण अगर इसको एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया जाए तो इसके कारण ये बिंदु P जो है ये इसकी अक्ष पर होगा, ठीक। और P sin थीटा के कारण अगर देखा जाए तो ये बिंदु P इसके निरक्ष पर होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग विभव निकालते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब समांतर घटक के कारण, समांतर घटक के कारण बिंदु P इसके अक्ष पर है, इसके अक्ष पर है, अतः जो P बिंदु पर विभव होगा, अतः P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर P cos थीटा के कारण, ठीक है ना, समांतर घटक के कारण निकाल रहे हैं ना, तो P cos थीटा के कारण विभव, P cos थीटा के कारण विभव। तो P cos थीटा के कारण जो विभव होगा इसके अक्ष पर होगा, तो यहाँ पर हम लोग अक्ष वाला फार्मूला लगा देंगे, एक्सियल वाला। क्या था फार्मूला? K × P/r², ठीक है ना। ये अच्छे स्थिति वाला फार्मूला था, लेकिन ये जो विभव आ रहा है P बिंदु पर, ये किसके कारण आ रहा है? P cos थीटा के कारण आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है? P cos थीटा ले लेना है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग लंबवत घटक के कारण P बिंदु पर बिंदु P इसके निरक्ष पर है, ठीक। 90 अंश पर होता है तो हम लोग उसे निरक्षीय स्थिति बोलते हैं ना, निरक्ष पर है, अतः P बिंदु पर P sin थीटा के कारण विभव, अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो P sin थीटा है, P sin थीटा के कारण ये बिंदु इसके निरक्ष पर है। तो निरक्षीय स्थिति में जो विभव आता है वो क्या होता है? शून्य होता है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं है तो नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। या ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा, और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के लास्ट में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। और नहीं मिलता है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12 फिजिक्स नाम की, आप लोग वहाँ से जाके आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस P sin थीटा के कारण ये बिंदु P इसके निरक्ष पर है, और निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर V निरक्ष जो आएगा, V निरक्ष वो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक। अब ये दो विभव हमें मिला किस P बिंदु पर, P बिंदु पर एक P cos थीटा के कारण ये विभव मिला अक्ष पर, और P sin थीटा के कारण जो विभव मिला है वो क्या मिला है? 0 मिला है। अब हम लोग इस P बिंदु पर
क्योंकि दो वैद्युत द्विध्रुव बन गए थे। एक वैद्युत द्विध्रुव ये वाला था, एक वैद्युत द्विध्रुव ये वाला था, तो दोनों के कारण इस पी बिंदु पर विभव जो होगा वो अलग अलग आया। अब हम इस पी बिंदु पर परिणामी विभव निकालते हैं। ठीक है, हम अगले पेज पर करते हैं, आप लोग इसे देखिए। यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है ना, नेट पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग किस पर, P पॉइंट पर, परिणामी विभव। अब विभव अदिश राशि है तो इसका नेट जो निकालेगा P बिंदु पर वो कैसे आएगा, दोनों के योग के बराबर होगा, यानी V अक्ष और प्लस V निरक्ष। ठीक है, दोनों के कारण जो विभव आया है उसको हम दोनों को जोड़ लें, तो बी पी बराबर V अक्ष जो आया है वो क्या आया है, K इंटू पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, और निरक्ष पर जो आया है वो क्या आया है, 0 आया है। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो P बिंदु पर जो विभव आएगा परिणामी विभव वो क्या होगा, K इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, बाकी K का मान आप लोग जानते हैं, इसका मान होता है 1/4πε0। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, P बिंदु पर परिणामी विभव हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी हमने बताया था कि ये जो P बिंदु है, यहाँ पर देखिए फिगर में आप लोग, ये जो बिंदु P है ये कहीं भी है किसी भी बिंदु पर, तो अगर इसकी स्थिति हम बार बार बदल दें, यानी थीटा कोण को बदलें तो मतलब विभव का मान बदल कर आएगा। ठीक है, अगर थीटा बराबर 0 अगर हम रख दें, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा इसकी अक्ष पर। थीटा बराबर अगर हम 90 रख दें तो ये इसकी निरक्ष पर हो जाएगा, 180 रख दें तो विपरीत हो जाएगा। मतलब थीटा का मान बदल कर हम इस द्विध्रुव के चारों ओर कहीं भी कितनी भी दूर आर का मान बदल दें तो कितनी भी दूर, जैसे आर का मान ले लिया जाए 3 सेंटीमीटर और थीटा का मान ले लिया जाए 45 डिग्री। ठीक है ना, या तो 3 सेंटीमीटर 45 डिग्री, तो ऐसे आपको आर का मान बदल के दे दिया जाए और थीटा का मान बदल के दे दिया जाए तो विभव जो है इस द्विध्रुव के चारों ओर कहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, तो एक दो कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, मैं उस कंडीशन को आपको बताता हूँ। या जो फार्मूला ये आया है इसी फार्मूले से मैं एक बार अच्छी स्थिति को लेकर आऊँगा, अच्छी स्थिति का फार्मूला डिराइव करूँगा, और एक बार निरक्षीय स्थिति का फार्मूला डिराइव करूँगा इसी फार्मूले से, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये सबके लिए है, किसी भी बिंदु पर है। तो अगर हम अक्ष पर निकालना चाहें और निरक्ष पर निकालना चाहें तो भी इससे आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं, आप लोग देखिए। चलिए देखिए, इस कंडीशन में केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं। केस फर्स्ट हमारा क्या है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। फिगर में देखिए आप लोग, अगर थीटा यहाँ पर ये 0 डिग्री हो जाएगा थीटा, तो इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, ऐसे। ठीक है, यानी इसके अक्ष पर ही हो जाएगा। थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो इसके अक्ष पर ही बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अर्थात इसको लिखेंगे, अर्थात बिंदु P द्विध्रुव की अक्ष पर है। ठीक है, द्विध्रुव की अक्ष पर है। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला यही लगाएंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे P बिंदु पर विभव Bp बराबर K इंटू पी कॉस, अब थीटा की जगह में क्या रखना है, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बटे आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर चूँकि हम लोग जानते हैं कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 बराबर होता है 1। ठीक है ना, कॉस 0 कितना होता है, 1। तो Bp बराबर हो जाएगा K इंटू पी और कॉस 0 का मान 1 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये अच्छी स्थिति में विभव का फार्मूला है, यहाँ पर लिख लेंगे। यही अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र है। ठीक है ना, विभव का सूत्र है, हम लोगों ने इसको डिराइव किया था। ठीक है ना बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम लोग बढ़ते हैं केस 2 पर। केस 2 हम मान लेते हैं, देखिए केस सेकंड
हम लेते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। केस सेकंड में हम क्या लेते हैं, थीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ फिगर में मैं फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर थीटा में 90 बना दूँ तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, और अगर थीटा 90 हो जाएगा तो एकदम इसके निरक्ष पर होगा, बिंदु P जो होगा यहाँ न होकर इसके निरक्ष पर होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि यदि थीटा बराबर 90 है, अर्थात बिंदु P द्विध्रुव के निरक्ष पर है, निरक्ष का मतलब निरक्षीय स्थिति में है, ठीक है ना। तो विभव का कितना आएगा, तो Bp बराबर K इंटू P cos 90 बटे R स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं चूँकि cos 90 कितना होता है बच्चों, cos 90 होता है 0, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को, cos 90 कितना होता है 0। अब cos 90 अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो K इंटू P इंटू 0 और बटे R स्क्वायर। अब आप लोग बताइए, 0 से गुणा होगा सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R स्क्वायर से 0 को भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी निरक्ष पर विभव का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी निरक्ष पर अगर कोई बिंदु P है या कोई भी बिंदु है निरक्ष पर स्थित, तो वहाँ पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो यही निरक्षीय स्थिति में विभव होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, यही निरक्षीय स्थिति का विभव है, निरक्षीय स्थिति का विभव है। ठीक है बच्चों, डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मैं मानता हूँ कि डेरिवेशन थोड़ा नए तरीके से हमने किया है, ये मेथड आपको केवल बालाजी की बुक में ही मिलेगा, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड है, बालाजी की बुक में मिलेगा, मैं वहाँ से आप लोगों को समझा रहा हूँ। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बोर्ड पेपर में नहीं आएगा तो आगे जो भी बच्चे IIT नीट JEE की तैयारी करते हैं उनमें ये चीज़ ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है ये। मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट से समझाया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है कि K इंटू P cos थीटा बाई R स्क्वायर, इस फार्मूले से हम वैद्युत द्विध्रुव के चारों ओर किसी भी बिंदु पर विभव निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने 2 कंडीशन में यहाँ पर निकाल कर देखा कि हमें एक पहली कंडीशन में थीटा बराबर 0 लिया तो अच्छी स्थिति आ गई, और थीटा बराबर जब 90 अंश लिया तो कौन सी स्थिति आ गई, निरक्षीय स्थिति आ गई, ठीक है ना। ऐसे हम थीटा और R का मान बदल कर वैद्युत द्विध्रुव से कितनी भी दूर और किसी भी एंगल पर, ठीक है, कितनी भी दूर और किसी भी एंगल पर वैद्युत विभव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। प्यारे बच्चों, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, ठीक है। बस आप लोग फ्री मस्त होकर फ्री एकदम पढ़ाई कीजिए। कोई भी कंटेंट आपको पैसा नहीं लिया जाएगा, सारे कंटेंट आपको फ्री दिए जाएंगे। बस आप लोग अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि मैं डेली आप लोगों के लिए एक वीडियो लाता रहूं, जिससे आप लोगों की फिजिक्स टाइम पर ख़त्म हो जाए, ठीक है ना बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना बच्चों। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।